हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आप अपनी जो गाय या भैंस है उसमें कई बार यदि आपने उसके बच्चेदानी की सफाई करवा ली, फिर भी आपकी चाहे वो गाय हो या भैंस हो वह गाभिन नहीं ठहर रही है, तो इसके लिए आपको क्या देना चाहिए पूरी डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के अब कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी जो गाय है, ज़्यादातर गायों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है कि हमने कई बार इसकी सफाई भी करवा चुके हैं, फिर भी हमारी गायें हैं वह ठहर नहीं रही हैं और वह 20-21 दिन बाद में वैसे के वैसे समय पर हीट में आ जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करें। और कई बार जो भैंस हैं उनमें भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो जो भी मैं आपको कुछ भी बता रहा हूँ, दवा बताऊँ या कुछ भी टेबलेट बताऊँ, तो वह आप अपनी चाहे गाय हो या भैंस दोनों को आप दे सकते हैं, जिनमें बहुत ही ज़्यादा यदि आपकी भैंस या गाय दिक्कत कर रही हैं ठहरने में। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले जितने भी जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपनी गाय व भैंस की सफाई तब करवाते हैं जब यदि वह उसके बार बार आप उसकी एआई करवाते हैं या बार बार आप उसका नेचुरल करवा लेते हैं, फिर भी वह ठहर नहीं पाती हैं, तो उसमें कई बार आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, तभी आप उसकी सफाई करवाते हैं। सफाई कराने के बाद में भी क्या होता है कि पशु ठहर नहीं पाता है। और रही बात आपको किन किन बातों के ध्यान रखना होगा, सबसे पहले तो आप चाहे सफाई कराएं या नहीं करवाएं, आप उसकी डिवर्मिंग यानी जब तक आप उसके इंटरनल पैरासाइट को यदि किल नहीं करेंगे तब तक यदि आप उसकी सफाई भी करवा लेंगे फिर भी आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप उसकी डिवर्मिंग आप उसे ज़रूर करवाएं। डिवर्मिंग कराने के बाद में यदि आप अपने पशु कुछ भी किसी भी तरह का जो मिनरल्स दे रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, देते भी रहना चाहिए। और जो बार बार जो सफाई करवा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने उन्हें मिनरल्स भी दे दी, मिनरल्स की जो टेबलेट आती हैं वो भी दे दी, पाउडर भी हम देते रहते हैं, और अच्छे जो प्रैक्टिशनर हैं उनसे हम उसकी एआई भी करवाते हैं या जो नेचुरल करवाते हैं वह अच्छा जो काऊ या बफेलो बुल होता है उससे हम करवाते हैं, फिर भी हमारा पशु रिपीट होता रहता है। तो जब यदि आप सफाई कराने के बाद में एक तो बताना चाहता हूँ कि आप अपने पशुओं को जो मैं एक दवा बताऊँगा जिस प्रकार से ये बोविमिन जीएल आती है, जो केरस की आती है, जो ग्लाइसिन चिलेटेड आता है, इसमें कॉपर कोबाल्ट जिंक, तो ये आप अपने पशुओं को ज़रूर दें। जो इस तरह की दिक्कत यदि आपके पशु में होती है, जो आपको रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है या तंग आपको पशु ज़्यादा कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति में तो आप इसे बोविमिन जीएल जो इस तरह की आती है ये आप उसे 7 ml यानी 7 ml पर डे के हिसाब से कंटिन्यूटी आप 20-21 दिन आप अपने पशुओं को ये दें। चाहे आपका पशु हीट में आया है या आपने उसकी सफाई करवाई है, चाहे आपने जो नेचुरल करवाया या एआई करवाई है, उसके बाद में भी या पहले भी आप अपने पशुओं को ये कंटिन्यूटी देना है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो ये तो आपको देना ही देना है। जब आप उसकी एआई व नेचुरल करवा लेते हैं तो उसके बाद में आपको जो मैंने एक बताई थी, बहुत सी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया भी है कि वो जो टेबलेट आती हैं वह टेबलेट आप अपने पशुओं को ज़रूर देनी है यदि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेना है। तो उसमें जो टेबलेट आती है जो राजश्री की वह है कंसीवर बोलस। ये कंसीवर बोलस आप अपने पशुओं को 1 बोलस पर डे के हिसाब से कंटिन्यू दिन, मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर ये कंसीवर बोलस बताई है जो राजश्री का आता है। यदि आपको कहीं पर नहीं मिल रहा है तो आप इसको मंगा लें और लंबे समय तक यदि आप अपने पशुओं को जो रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है उन पशुओं को यदि आप देंगे, कंटिन्यूटी यदि आप देंगे लंबे समय तक, तो इससे क्या होता है कि आपके पशुओं की कंसेप्शन रेट बढ़ेगी, आपके पशुओं के गाभिन होने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे और रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये 1 बोलस पर डे के हिसाब से लगातार जब तक यदि आपका पशु कंसीव न कर ले, आपको ये पता लग जाए कि आपका पशु प्रेग्नेंट हो गया है, तभी आप इस बोलस को छोड़ें। जैसे यदि आपका पशु ने आपने अब एआई या नेचुरल करवाया, यदि आपका पशु 20-21 दिन बाद में हीट में नहीं आया तो फिर भी आप इसे लगातार 1 महीने 2 महीने आप कंटिन्यूटी दें। और जब यदि आप अपने पशु को चेक करवा लें कि आपका पशु गाभिन है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि आपके पशुओं को गाभिन ठहराने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगी ये बोलस। और बहुत से ऐसे जो पशु हैं उनमें हमने कंटिन्यूटी दिलाई है। ऐसा नहीं है कि यदि आप एक डब्बी दे दी 20-21 दिन में ही आपका पशु कंसीव हो जाएगा। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो 2 से 3 डब्बी आप अपने पशुओं को ये खिलानी ही होगी। साथ में यदि आप कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कंसीव नहीं कर पाता है या गाभिन नहीं ठहर पाता है तो उसमें कई तरह की दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर जो दिक्कत देखने को मिलती है वो ओव्यूलेशन। यदि ओव्यूलेशन सही समय पर नहीं हो रहा है
यदि आप उसकी एआई या सीमन छोड़ रहे हैं या नेचुरल करवा रहे हैं, लेकिन अंदर से अंडाणु यदि प्रॉपर समय पर यदि नहीं निकल रहे हैं, तो भी आपके पशु में कंसीव होने के चांस यानी गाभिन होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो ओव्यूलेशन बना रहे तो इसके लिए आपको जो एक इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट का, जिस प्रकार से केरस का एसोर्ड है या अदर जो कंपनी का है जिसके अंदर साल्ट ही होना चाहिए, ये इंजेक्शन 2.5 ml आप उस पशु को इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं, इंट्रावीनस भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं, यानी कोई सा भी हो। 2.5 ml से आपको ज़्यादा उस पशु को एक साथ नहीं लगाना है। कई कहते हैं कि हमने 5 ml लगा दिया। यदि आप 5 ml यदि आप उस समय लगाते हैं तो आपको इतना बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आपको 2.5 ml से मिलेगा। तो आप 2.5 ml ही आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाएं। कब? जब आप एआई व नेचुरल यदि आप करवा रहे हैं तो उससे 4 से 6 घंटे पहले यदि आप लगवा लें, पहले लगा लेंगे और उसके बाद में आप एआई करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। या जब आप एआई व नेचुरल करवा रहे हैं उसके साथ लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं, उसके बाद में भी आप 6 से 12 घंटे बाद में दूसरी एआई आप उस पशु की करवा सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। साथ साथ यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन न रहे तो आप उस पशु को जब वो बार बार यदि इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है तो आप हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी 15 से 20 ग्राम आप हल्दी किसी भी जो बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके आप उस पशु को कंटिन्यूटी 5 से 10 दिन दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि यदि आपके पशु में इंटरनल यदि कोई इन्फेक्शन हो चुका है या आपके पशु की इम्यूनिटी यदि डाउन है तो उसको कंट्रोल करने का काम हल्दी करती है। वैसे भी जो मैंने बोविन जीएल बताई है वो आपके पशु की इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, कंसेप्शन रेट भी बढ़ाती है, या अदर जो मिनरल्स डेफिशिएंसी यदि आपके पशु में हो चुकी हैं जो कि आप अपने पशुओं को पाउडर या टेबलेट से पूर्ति नहीं कर पाए तो आप इस लिक्विड से आप उसकी पूर्ति कर पाएंगे। तो ये यदि आप देंगे तो आपके पशुओं में सबसे ज़्यादा चांस देखने को मिलेंगे। रही बात यदि आपके पशु में गाभिन होने के बाद में कौन से घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए या क्या देना चाहिए, जैसे आपका पशुओं के शरीर के अंदर किसी भी तरह की वो गर्मी न रहे, तो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वह नुस्खा भी आप साथ में अपना सकते हैं। लेकिन यदि आप इस तरह की यदि दिक्कत हो रही है, बार बार आपने सफाई करवा ली, 3 से 4 या 5 बार यदि आप सफाई करवा लिया, ठहर नहीं रहा है, तो इस स्थिति में यदि आप ये देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिन पशु में यदि ये दिक्कत है तो आप एक बार ज़रूर अपना करके अपने पशुओं पर देखें और फिर यदि आपको रिजल्ट मिले तो आप कमेंट ज़रूर करें कि हमने जो इस तरह का जो नुस्खा आपने बताया था वह अपनाया है, मेडिसिन और जो लिक्विड का, और हमारे पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया है। या नेगेटिव हो या पॉजिटिव आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो समय समय पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।